Hello बच्चों, how are you? And I hope first of all very good morning to all of you and wish you a very happy new year to all of you and your family. Okay, प्यारे बच्चों, मैं मनीष कुमार यादव आप सभी के समक्ष आया हूँ आज एक बेहतरीन क्लास लेके नंबर सिस्टम बेटा आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक, ओके। तो नंबर सिस्टम को बोलते क्या क्या है देखते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं नंबर में, तो आपको सबको पता है। संख्या सिस्टम को पद्धति बोलते हैं। तो क्या होगा? संख्या पद्धति। क्या होगा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ओके, तो अब आइए बेटा इसको आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल, एक वास्तविक संख्या होता है, एक इमेजिनरी होता है। हमें अभी तो रियल के बारे में पढ़ना है, इमेजिनरी जैसे जैसे अपर क्लासेस में जाएंगे, अपर क्लासेस में आपको इमेजिनरी भी संख्या को पढ़ने को मिलेगी। बट बेटा आज रियल संख्या की बात करेंगे तो रियल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशनल होता है, दूसरा इरेशनल होता है। हमें रेशनल की तरफ देखना है। रेशनल के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होता है बेटा? एक इंटीजर होता है, एक फ्रैक्शन होता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? इंटीजर एक फ्रैक्शन होता है। इंटीजर में एक सबको पता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक होल नंबर होता है, एक निगेटिव इंटीजर होता है। हमें पढ़ना क्या है? होल नंबर। होल नंबर आज हम स्टार्ट करेंगे। होल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ओके, चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं होल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होल नंबर। बेटा जहां नहीं समझ आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको देखते रहिएगा। होल नंबर, पहला हमें टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ हमें आज पढ़ना है क्या? नंबर। कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर? टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा आज? सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें कि होल नंबर क्या होता है। क्या होता है बेटा? होल नंबर। होल नंबर सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? होल नंबर। होल नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संपूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्या। ओके बेटा, अब इसकी डिफिनेशन देखो क्या कहता है। होल नंबर, द नंबर क्या होता है? द नंबर which start from zero, sorry, the number which start the number which start from zero and up to infinite, called as होल नंबर। कहने का मतलब बेटा क्या होगा? देखो, होल नंबर, देखो ऐसी संख्या जो हमारे कहां से स्टार्ट हो? जीरो से स्टार्ट। कहां से स्टार्ट हो? जीरो से स्टार्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या या होल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे कहां से, फॉर एग्जांपल क्या होता है? कहां से स्टार्ट होगा? जीरो से। होल मीन्स क्या होगा? संपूर्ण। संपूर्ण कहां से स्टार्ट होगा? अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ते आए हैं कि काउंटिंग नंबर वन से, लेकिन हमें शुरुआत में कहा है? जीरो से स्टार्ट। 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू कितना? अभी तक तो 100 के आगे भी संख्याएं होती है आपको। 200 डॉट 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 300 डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक 1000 के भी आगे कुछ नंबर्स होते हैं अभी। तो इसका मतलब इनफाइनाइट। कहाँ तक? इनफाइनाइट। किस चीज की सिंबल है? इनफाइनाइट। समझ आ रहा है ना? ये इनफाइनाइट की सिंबल है। इनफाइनाइट।
इन्फानाइट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। ठीक। तो देखो बेटा, होल नंबर क्या होता है? संपूर्ण संख्या। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड अप टू इनफाइनाइट। समझ आ रहा है ना? 0 1 2 3 डॉट 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 100, 100 के भी आगे संख्या बढ़ेंगे तो 200 200 हुआ, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो अप टू इनफाइनाइट तक काउंटिंग करते जाएंगे तो हमारा किस में आ जाएगा? वो होल नंबर में आता है। तो ऐसी संख्या है जो जीरो से स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलते हैं। अब एक सेकंड टॉपिक हमारा क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है। सेकंड टॉपिक क्या आएगा बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। ठीक, ओके। अब इसको इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? द नंबर विच स्टार्ट, द नंबर विच स्टार्ट, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट, वन से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, called as natural numbers, called as natural numbers। ओके बेटा, तो ध्यान सुनना, डिफिनेशन क्या कह रहा है? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। देखो बेटा, इसको नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। आप सभी को पता है, जैसे जैसे हम लोग क्लास फर्स्ट सेकंड में देखो पढ़ते चले आए कि काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 से स्टार्ट से, जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग नंबर को, तो इसी इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या होगा इसका? देखो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट 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 100, ऐसे डॉट 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 200, डॉट 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 300, डॉट 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 ऐसे 1000 तक जाएगा। उसके बाद डॉट डॉट बेटा इनफाइनाइट। ये किस चीज का सिंबल है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, अनंत। काउंट करते जाओ, इसका अंत नहीं आएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट, अनंत। ओके, इनफाइनाइट। तो समझ रख नहीं, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम होल नंबर बोलेंगे, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। सबको समझ आ रहा है? काउंटिंग नंबर देखो बेटा, हमारा ये काउंटिंग नंबर होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होता है, जबकि हमारा नेचुरल नंबर संख्या किससे स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। ओके, इतनी बात समझ आई? थम्स अप करो। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर हमारा आता है ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर आता है। देखते हैं ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर की डिफिनेशन, थर्ड नंबर हमारा क्या आएगा? ऑड नंबर। थर्ड टॉपिक क्या आएगा? ऑड नंबर। थर्ड टॉपिक क्या आएगा? ऑड नंबर। थर्ड टॉपिक हमारा क्या आता है? ऑड नंबर। क्या होता है बेटा? ऑड नंबर्स। क्या आएगा? ऑड नंबर्स। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑड नंबर को विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या, विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। ओके, तो बेटा देखो ये सबसे इजी है, इसको केवल समझने की जरूरत है। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं? दोज नंबर्स। क्या होता है बेटा? दोज नंबर्स, दोज नंबर्स, दोज नंबर विच are not divisible, which are not divisible by 2 are called odd number, are called odd numbers। okay, are called odd numbers। those number which are not divisible by 2 are called odd number। इसी को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या। देखो बेटा कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो देखो क्या, जैसे मान लेते हैं
कहने डिफिनेशन का मतलब क्या कह रहा है, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो पाए या पूरी तरीके से कट ना पाए उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बताओ, क्या हमारा 3 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हमारा 1, क्या 1 हमारा 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 1 के बाद क्या आएगा 3 क्या बेटा 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कट पाएगा। अगर पूरी तरीके से कट जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जबकि 2 से ना डिवाइड हो पाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। 2 के बाद 3 के बाद 5, क्या 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7 9 11 13 ये सब संख्या हमारे के 2 से बिल्कुल भी ना डिवाइड हो पाएंगे, ठीक। तो 15 17 19 21 23 25 27 ओके 29 31 एंड डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट तक। ओके, इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ओके, अब इसमें कुछ कंडीशन होता है बेटा, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे हम देख के, कुछ रूल्स होते हैं उसे देख कर हम क्या पता कर पाएंगे इवन है कि ऑड है, ठीक। तो इसका देखियो बेटा, आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स कुछ नोट्स देखो, नोट्स में देखो बेटा, नोट्स में क्या कर रहा है, देखिए इन ऑड नंबर, इन ऑड नंबर, इन ऑड नंबर्स, इन ऑड नंबर्स द ones place must comes 1 3 5 7 और 9। कहने का मतलब बेटा ऑड नंबर पहचानने का एकमात्र तरीका क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका हमें वंस प्लेस देखना। अगर वंस प्लेस क्या आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए या फिर 9 आ जाए, अगर ये सब संख्याएं वंस प्लेस पर आ रहे हैं तो इसका मतलब वो संख्या हमें कुछ नहीं देखना, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये संख्या क्या होगा, ऑड नंबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, कुछ एग्जाम्पल बताने हैं, जैसे 77, हमें कुछ नहीं देखना है बेटा, हमें सबसे पहले वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस क्या है बेटा इस चीज का, वंस प्लेस इसका 7 है कि नहीं, 7 प्लेस देखो आ रहा है कि नहीं, इसमें 7 आ रहा है ना, तो अगर वंस प्लेस 7 आ रहा है इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, ऑड नंबर होगा। क्या होगा, ऑड नंबर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ऑड नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल 105, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है 105, इसका हमें वंस प्लेस देखना है, वंस टेंस 100, सबको पता है। तो वंस प्लेस इसका क्या है 5 है ना, तो 5 देखो वंस प्लेस क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या होगी, ऑड नंबर हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर विषम संख्या। ओके, इतनी बात समझ आ रही है। बढ़ते हैं आगे, जैसे कुछ एग्जाम्पल और बात करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा हुआ है 1347 ही ले लेते हैं, तो 1347। तो सबसे पहले हमें कुछ करना है, नंबर देख के हमें घबराना नहीं कि इवन है कि ऑड है। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, इसका वंस प्लेस देखना है। क्या देखना है, तो बेटा इसका वंस प्लेस क्या है, वंस प्लेस क्या है इसका 7 है। क्या है, तो 7। तो ऑड नंबर की डिफिनेशन क्या होती है बेटा, इसका वंस प्लेस क्या आनी चाहिए, 1 3 5 7 या फिर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, ऑड नंबर। तो देखो वंस प्लेस 7 आ गया कि नहीं, मैच कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑड नंबर हो, क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। ओके, इतनी बात समझ आ रही है, ऑड नंबर। बेटा कुछ एग्जांपल आपको अपने से प्रैक्टिस करना है जिससे पता कर सको कि इवन है कि ऑड है। और तो इतनी बात समझ आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन टॉपिक पर, ऑड नंबर इवन नंबर। अब बढ़ते हैं इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर देखो बेटा क्या होता है, इवन नंबर, इवन नंबर देखो बेटा, इवन नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा,
सम संख्या, एक होता है विषम, एक होता है सम संख्या। एक होता है विषम, दूसरा सम संख्या। सम संख्या, देखो बेटा ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन, जस्ट ऑड का अपोजिट इवन होता है, इवन का अपोजिट ऑड होता है। ओके, तो देखो बेटा इवन नंबर की डिफिनेशन क्या बनेगी, दोज नंबर ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, सम संख्या कहते हैं। तो दोज नंबर ऐसी संख्या, दोज नंबर विच आर डिविजिबल by 2 called as even number। बेटा डिफिनेशन देखिए, घबराने की जरूरत है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, तो देखो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। इतनी बात समझ आ रही है, ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या या इवन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, क्या बताओ बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड होता है कि नहीं, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से, 8 10 12 14 16, उसके बाद 18 20 22 24 26 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक, इतनी बात समझ आ रही है बेटा। ओके, एक बार लाइक करके बढ़ते हैं आगे। तो इवन नंबर कहते किसे हैं, ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट तक। आप ऐसी संख्या को लेना है जो दो से पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इवन नंबर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब देखो बेटा, इसके कुछ नोट्स में देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, नोट्स। ठीक, तो नोट्स क्या है, देखो इसका हुआ इन ऑड नंबर, इन इवन नंबर द वंस, इसे दिख नहीं रहा है बेटा, थोड़ा इसको इरेज करके हम आगे बढ़ते हैं। इन इवन नंबर वंस प्लेस मस्ट कम्स 0, 2, 4, 6, और 8। अगर ये वंस प्लेस पर आते हैं तो हम डायरेक्ट पता कर लेंगे वो हमारा संख्या क्या होगा, इवन हो जाएगा। ठीक, ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं कि इवन और में अंतर क्या क्या होता है। जैसे बेटा देखो, एक संख्या लिखा 143, हमें बताना है क्या इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वंस प्लेस देखना है। क्या देखना है, वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस अगर हमारा क्या आता है, अगर देखो वंस प्लेस देखना है, वंस प्लेस अगर 3 आ गया है तो ये हमारा क्या होगा, ये देखो बेटा ऑड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका वंस प्लेस क्या आ रहा है, 1 3 5 7 या फिर 9 आता है, तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। सबको पता है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, 244। सेकेंड एग्जांपल क्या, हमें वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस क्या आ गया, ये देखो 4 आ गया ना, देखो आ रहा है कि 4, अगर 0, 2, 4 या 6 या फिर 8 आ जाए तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इवन नंबर। तो वंस प्लेस हमारा इसमें क्या है, 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ओके, 1080। देखो बेटा इसका वंस प्लेस क्या है, 0 है कि नहीं, 0। अगर वंस प्लेस 0 आएगा इवन नंबर, वंस प्लेस 0 आ गया तो क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। ओके, इवन नंबर।
अगला देखते हैं 100। कितना लिखा हुआ है बेटा? 1 लाख। 1 लाख का वंस प्लेस क्या है बेटा? 1 लाख का वंस प्लेस क्या है? क्या है बेटा? 0 है। तो 0 होने के कारण ये क्या हो जाएगा? इवन नंबर। अगर वंस प्लेस 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 8 आ जाए तो उसे हम डायरेक्ट पता कर लेंगे ये संख्या हमारी 2 से पूरी तरीके से क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या है? 1 लाख इवन नंबर होता है क्योंकि इसका वंस प्लेस हमारा क्या है? 0 है, इवन नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं बेटा किसके? प्राइम नंबर। थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है? प्राइम नंबर। ओके, फोर्थ टॉपिक, सॉरी फिफ्थ टॉपिक क्या है मेरा? अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? इसको बेटा रूढ़ संख्या। क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं? रूढ़ संख्या। इसकी डिफिनेशन क्या होगी बेटा? दोज नंबर, ऐसी संख्या, दोज नंबर which are divisible which are divisible which are divisible divisible by 1 or itself called as प्राइम नंबर। कॉल्ड एज प्राइम नंबर। ओके, ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे उस संख्या को हम क्या बोलेंगे? वो प्राइम नंबर या रूढ़ संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं तो कौन कौन से नंबर जैसे आ रहे हैं बताओ? क्या बेटा? 1 से ही तो कटता है ना। 1 से या फिर किसी और दूसरे नंबर से नहीं कट पाएगा तो ये 1 भी क्या होगा? प्राइम नंबर। 2 भी अपने आप से ही करता है। 2 भी क्या होता है? अपने आप से ही करता है, इसलिए ये भी क्या होगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 भी अपने आप से करता है। 3 को ना ही 1 तो काटेगा ही, उसके बाद 2 नहीं काट पाता है। तो 1 2 3, उसके बाद बताओ बेटा 5 को अपने आप से करता है, 7 भी अपने आप से करता है, उसके बाद 9 नहीं। 9 को देखो 3 फैक्टर हो जाते हैं। कौन सुनिए? कौन कौन से? 1 3 एंड 9, 3 फैक्टर ऑक्टोल। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है? दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ऐसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे 1 2 3 5 7। उसके बाद अगला बताओ 11 भी अपने आप से कटता है। उसके बाद 13, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 होगा, उसके बाद 29, 31, 37, ओके, 30, 41, 43, 47, उसके बाद बेटा 50, 59 डॉट 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 etc। ओके, तो ये संख्या हमारा क्या होगा? क्या होगा बेटा? प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 59 एंड etc। इसका मतलब ये संख्या अपने आप से करते हैं ना। ओके, बढ़ते हैं अगले। जैसे कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बात करो बेटा, और कुछ अपने तरफ से। 87, क्या 87 ये हमारा कौन सा है? प्राइम नंबर है कि किसी संख्या से कटेगा? जी नहीं। कुछ बेटा कुछ प्राइम नंबर आपको अपने से भी ट्राई करना है, मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि बेटा ये इसमें कंफ्यूजन ना हो पाए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, प्राइम नंबर। 6 नंबर क्या होगा बेटा? एक आता है एक बेटा, इसमें क्या आएगा? स्क्वायर नंबर। क्या आ जाएगा? स्क्वायर नंबर।
स्क्वायर नंबर, इसको वर्ग संख्या, वर्ग संख्या। इसकी डिफिनेशन क्या होगी बेटा? वर्ग संख्या। स्क्वायर नंबर को क्या बोलेंगे? वर्ग संख्या। ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर that has a result, result of a number, of a number multiplied by, multiplied by, multiplied by, multiplied by a number that has a result of a number multiplied by, अभी ऐसे दे दूंगा तो आपका घाटा है। itself, multiplied by itself। ओके, देखो बेटा डिफिनेशन क्या करा? ए नंबर दैट हैज अ रिजल्ट ऑफ अ नंबर। देखो एक ऐसी संख्या जिसकी रिजल्ट उसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बताओ बेटा 1 हो गया, 4 हो गए, उसके बाद 9, 16, 25, 36, 49, उसके बाद 64, 81, 100, 121, 144, 169, उसके बाद आता है 196, 225, etc। बेटा कहने का मतलब कि ए नंबर दैट हैज रिजल्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, एक ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई सेम नंबर होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? ए नंबर दैट हैज रिजल्ट ऑफ नंबर मल्टीप्लाइड बाय, एक देखो एक ऐसी संख्या जिसका रिजल्ट क्या होता है? उसी नंबर का मल्टीप्लाई ही होता है। एक ऐसी संख्या जिसका सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वो हमारा क्या होगा? स्क्वायर नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 की बात करते हैं, एग्जांपल की तरफ 1 की बात करते तो बेटा इसका रिजल्ट देखो क्या आया? 1 आया ना। इसी का सेम मान लेते वो नंबर हमारा 1 होगा, सेम कम, और इसी नंबर का इसी से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है हमारा क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो हमारा स्क्वायर नंबर। जैसे बताओ बेटा 2 का मल्टीप्लाई 2 से करने पे जो रिजल्ट आता है क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर नंबर। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर क्या आ जाएगा? वो स्क्वायर नंबर। क्या होगा? ये स्क्वायर नंबर है। क्या है? स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। फोर का मल्टीप्लाई 4 से करने पर जो रिजल्ट आएगा क्या होगा? 16। ये भी हमारा क्या होगा? स्क्वायर नंबर। समझ आ रही बात? तो ए नंबर दैट हैज रिजल्ट, एक ऐसी संख्या जिसका रिजल्ट सेम उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ठीक, तो जैसे देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करने पे जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर नंबर। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करने पे जो रिजल्ट आएगा हमारा स्क्वायर नंबर हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करने पे क्या हो जाएगा? वो जो रिजल्ट आने पर वो हमारा स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। 7 नंबर टॉपिक हमारा क्या होगा? एक आता है कंपोजिट नंबर। कौन सा आता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। एक हमारा क्या आता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? यौगिक संख्या। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या, यौगिक, यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। बेटा इसका डिफिनेशन क्या होता है? ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर दैट हैज, a number that has, a number that has more than, more than, more than two factor, more than two factor called as, more than two factor are called, are called, are called composite number, are called composite number, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, बढ़ते हैं इसको कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कंपोजिट नंबर होती है क्या क्या है कैसे।
देखो बेटा, कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन क्या कहता है? ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो बेटा बताओ, हाँ दे दीजिए। ऐसी संख्या जिसका फैक्टर कम से कम 2 से अधिक हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे बताओ 4 एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 है ना, तो 4 के बताओ कौन कौन से नंबर से पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 1 से 4 डिवाइड हो जाता है, सही बात। 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल, एंड 4। तो बताओ बेटा इसको कितने फैक्टर हो गए? टोटल 1 2 3, टोटल कितने फैक्टर हो गए? कितने फैक्टर हो गए? ये हो गए 3। अगर 2 से अधिक फैक्टर जिसके भी रहेंगे वो क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा बताओ 6 कंपोजिट नंबर है या नहीं? इसका फैक्टर करो 1 क्या? 2 3 एंड लास्ट 4। हाँ सॉरी 4 नहीं, 6। कितने फैक्टर हो गए इसके? 4 फैक्टर। कितने फैक्टर? 4 फैक्टर। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर, ऐसी संख्या जिसके कम से कम 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो देखो इसके 3 फैक्टर, इसके 4 फैक्टर। कुछ एग्जांपल आपको अपने से बनाने हैं। जैसे 12 को ले लो, 12 हमारा क्या कंपोजिट नंबर है? जी हाँ, 1 अगर इसको इतनी पढ़ा देते तो इसको 1 2 3 4 6 एंड 12। तो टोटल इसके कितने फैक्टर? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने फैक्टर हो गए? 6 फैक्टर। ये कंपोजिट नंबर है। 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है, इसलिए कंपोजिट नंबर होगा। जैसे बेटा बताओ 14 हमारा क्या कंपोजिट नंबर है? जी हाँ, 1 2 7 14। टोटल कितने फैक्टर हो गए? 4। तो ये हमारा क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर। बात समझ आ रही है? ओके, इतनी बात समझ आए। कुछ बेटा आपको अपने से एग्जांपल आपको खुद से ट्राई करने पड़ेंगे, ताकि जिसमें जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग सेंड करके डाउट क्लियर कर लेना। ठीक, ओके। कुछ आज का कुछ होमवर्क है बेटा, इसको नोट करो, इसको घर पे ट्राई करना, बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। फिफ्टी 1। ये बेटे इतने कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको बताना है ये कंपोजिट नंबर, इसके फैक्टर करना, फिर ट्राई करना कि ये कंपोजिट नंबर के रूल्स फॉलो करता है या नहीं, कंपोजिट है या प्राइम नंबर है, कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, सी यू।